हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है लिपिड्स, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लिपिड्स और फैटी एसिड के बारे में कुछ बातें। ठीक है ना। लास्ट जो चैप्टर हमने इसका पढ़ा था वो क्या था? प्रोटीन्स के बारे में था। बात समझ में आ रही है? तो देखो, लिपिड्स और प्रोटीन ये सब क्या है? हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये सब क्या है? हमारे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल समझते हो ना? बायोमोलिक्यूल समझते हो? थोड़ा सा बता दूं मैं, है ना। बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में भी ये हमारे पास क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये क्या है हमारे पास? मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या होंगे? किसी मोनोमर की हेल्प से बन रहे होंगे और क्या बन जाएंगे? पॉलीमर बन जाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं मैं बस, ठीक है ना। प्रोटीन के केस की बात करूं मैं, तो प्रोटीन के केस में मोनोमर कौन थे? अमीनो एसिड्स, है ना। और वो मिलकर क्या बना देते थे? हमको प्रोटीन दे देते। यहां पर हमारे पास क्या होंगे? फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, फैटी एसिड्स होते हैं, साथ में क्या होते हैं? ग्लिसरॉल होते हैं। ये फैटी एसिड्स जो होते हैं ये आगे जाके क्या बन जाते हैं? हमारे पास लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिपिड्स अपने आप में क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है, एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन भी था, लिपिड्स भी था। बने किससे हुए हैं? प्रोटीन और अमीनो एसिड से बने हुए हैं। लिपिड्स किससे बने हुए हैं? लिपिड्स किससे बने हुए हैं? फैटी एसिड से बने हुए हैं। एक चीज और आती है इसमें साथ में, दैट इज ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो ये बेसिक था कि ये बने किससे हुए हैं। ये बायोमोलिक्यूल हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। चलें, तो यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लिपिड्स में और फैटी एसिड में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट हमको क्या है? हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपने सिलेबस पे चिपक कर रहना है। सिलेबस में हमारा क्या कहता है? सिलेबस में कहता है आप लिपिड्स में केवल उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे और उसका बायोलॉजिकल रोल देखेंगे, बस। और फैटी एसिड में उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे केमिकल और न्यूट्रिशनल बेस पर। उसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा है वो समझने के लिए है। एग्जाम में केवल यही 4-5 टॉपिक आने वाले हैं, लिपिड से और फैटी एसिड से। क्लियर है बातें? चलें स्टार्ट करें। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग लिपिड्स को समझते हैं। तो वही लिपिड्स को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? उसका केमिकल कंपोजिशन, बना किससे है, ठीक है ना। तो देखो किससे बना हुआ है, मैंने अभी भी जस्ट बताया था। लिपिड्स किससे बने हुए हैं? एक ग्लिसरॉल से प्लस फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ग्लिसरॉल क्या होते हैं? देखो ग्लिसरॉल तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, है ना। तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो गया? जो हमारा क्या ट्रायोल्स होते हैं ये, है ना। प्रोपेन 1, 2, 3, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ट्रायोल्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्लिसरॉल्स बोल देते हैं। और फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड में मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? और एक साथ में क्या होती है? साइड चेन। थोड़ा समझाता हूं मैं इसको, कि अगर यहां पर R' की जगह पर प्रॉपर चेन कर दूं मैं, अगर क्या कर दूं? प्रॉपर चेन, तो यहां पर क्या होगा? सी 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 सी, एक लंबी सी चेन होगी। यहां पर क्या होगी? एक लंबी सी चेन होगी, और आखिरी में क्या लगा हुआ है? एसिड ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एसिड। यानी कि हम कह सकते हैं एक लंबी सी चेन, कम से कम 4 से लेकर के 15-20 जिसमें होंगे कार्बन चेन होगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 लंबी सी चेन होगी, और आगे क्या लगा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस यही बन जाता है मेरा फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर फैटी एसिड। खत्म कहानी। सिंपल समझना भी यहां पर हमें, कोई और ग्रुप नहीं होगा, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। केवल और केवल क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और यहां पर क्या होंगे? अल्कोहल्स होंगे। अब हमको एक बात समझना है, अगर तुम लोगों को थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है या थोड़ी बहुत याद हो, तो तुम लोगों को एक चीज याद होगी, और वो चीज क्या है? वो चीज बच्चों ये है कि जब तुम लोगों ने एक रिएक्शन कराई होगी कभी, किसकी? अल्कोहल की और एसिड की। यानी कि मान लो सपोज ये है CH3 और CH2OH प्लस रिएक्शन कराई होगी तुम लोगों ने COOH CS
2 और CH3। यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल की जब तुम लोग क्या कराते हो, रिएक्शन करवाते हो, क्लास 12 में था ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोल दूं तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस, इसको खोल दूं जरा मैं, OH डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, ये 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक कंपाउंड क्या बनता है, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ये क्या बन गया बच्चों, ईस्टर बन गया। ये क्या बन गया, ये ईस्टर, ठीक है ना। ईस्टर का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और R, यही तो रहता है ईस्टर, COOR। तो देखो यहां पर क्या होगा, COO और ये आगे मेरे पास R ग्रुप, दिस इज द ईस्टर। और इसको हम लोग कहते हैं ईस्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट्रिफिकेशन। अच्छा, क्यों बता रहा हूं मैं ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्राई ईस्टर, ईस्ट्रिफिकेशन, है ना। प्रोडक्ट इज अ ईस्टर, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, एक ईस्टर बॉन्ड होता है। तो इस तरह की बातें कुछ तुम्हारे पास क्या आने वाली हैं, होने वाली हैं, ठीक है। कि ईस्टर, ईस्ट्रिफिकेशन, ये बार बार शब्द आएंगे तुम्हारे पास, कब, जब जब तुम लोग लिपिड्स पढ़ोगे। तो यहां तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो लिपिड्स है हमारे पास, उनके अंदर क्या है कि ईस्टर के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और वो ईस्टर बनता कैसे है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब यहां पर 3 अल्कोहल हैं। अब मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं, चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर, अब यहां पर क्या है, एक H ये रहा, एक OH ये रहा, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और ये तीसरा। 3 बॉन्ड टूटेंगे और 3 बॉन्ड ये बन गए यहां पर, ये रहा, है ना। जैसे वहां पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड सीखे थे, वैसे यहां पर क्या है, ईस्टर, ये ईस्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे थे, इट इज कॉल्ड ट्राई ईस्टर। और ये R एक लंबी सी चेन होती है। R क्या होती है, लंबी सी चेन होती है। इसको समझ लो, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको मिला करके क्या बने हैं, ग्लिसराइड्स बन जाते हैं। अब ग्लिसराइड्स मोनो है, डाई है, ट्राई है, डिपेंड करेगा। यही हमारे क्या हो जाते हैं, लिपिड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये लिपिड्स कहलाते हैं। ये हमारे पास खेल खत्म। आओ देख लें जरा। तो लिपिड जब समझ में आ जाएगा फिर तो बस फटाफट हमें पढ़ लेना है। अब देखो ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पे बॉन्ड बन गया। ये मेरा, ये क्या हो गया, तीनों पे बॉन्ड बन गया। और ये जो R था ना, यहाँ पे देखो R पूरी चेन खोल के दिखा दी है। सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखो मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, केवल एक OH पर ईस्टर बना, बाकी OH खाली पड़े रहे, तो ये हो गया मोनोग्लिसराइड। डाई होंगे तो दूसरे बन जाएगा। तो कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। तो ग्लिसराइड जब भी आपसे अब आगे से शब्द आ जाए क्या, ग्लिसराइड, तो समझ जाना ये ग्लिसराइड क्या है, हमारे पास लिपिड्स हैं। अब ये ग्लिसराइड मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, तो डिपेंड कर लेगा, समझ में आ जाएगा। तो अब ये ट्राइग्लिसराइड्स तो अपने कोर्स में भी है, हमको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इसको हम लोग। तो ट्राइग्लिसराइड मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, किस तरीके से लिपिड्स बनते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से, ये वाली बात समझ में आ गई। क्लियर है, आगे आते हैं। अब देखो लिपिड्स में बड़ा कॉमन लिपिड है एक फॉस्फोलिपिड्स, जो कहां पाया जाता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। उसको भी देख लेते हैं हम यहां पे जरा। अच्छा, यहां पर हमने एक चीज देखी कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं था, है ना। ये जो फैटी एसिड्स है हमारे पास, ठीक है, ये वाला पार्ट किसका है, फैटी एसिड्स का। ये वाला पार्ट किसका है, फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड 2 टाइप से हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, समझते हो ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। सैचुरेशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो यहां पर कहीं पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, बट डबल बॉन्ड हो सकता है, पॉसिबल है। तो देखो हमारे पास जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, वहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। डबल बॉन्ड क्या है, मौजूद है। तो यहां पर क्या है, ये अनसैचुरेशन मौजूद है। अब यहां पर देखो होता क्या है कि समझते जाना बात ध्यान से, बड़ा इतना पार्ट देखो जरा,
ये क्या है मेरे पास, दिस इज द ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल। ये दो मेरे पास क्या है, फैटी एसिड की चेन है, फैटी एसिड चेन। और जो लास्ट वाला OH होता है ना, ये आकर के फॉस्फेट ग्रुप से आगे जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप से। तो यही होता है। और ये वाला जो पार्ट हो जाता है ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या बनता है, हेड बन जाता है। देखोगे इस तरह के स्ट्रक्चर तुम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में। और ये जो दो पैर देखते हो इसके इस टाइप से, ये कुछ और नहीं है, ये क्या होते हैं, फैटी एसिड की चेन होती है। ये क्या होती है, ये फैटी एसिड चेन होती है। ठीक है, हेड इसका कैसा होता है, पोलर होता है। ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। और इस तरह की सेल मेम्ब्रेन तुम लोग देखते हो, नॉन पोलर अंदर होता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से भागता है। और हेड कैसी है, ये पोलर है, वाटर लविंग होती है, तो बाहर की तरफ रहती है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इस टाइप से, अब क्योंकि अब तुमको इसका केमिकल नेचर समझ में आ रहा होगा सेल मेम्ब्रेन के, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दो लेयर है, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो सेल मेम्ब्रेन का बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है बातें, मजा आया, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गई होगी आज केमिकली कि हाँ अच्छा ऐसी होती है। चलो आगे आते हैं, अब आगे देख ले हम लोग। ठीक है, अब वो बातें समझ में आ गई हैं, तो अब यहां पे हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा। डेफिनेशन बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स आर फैटी वैक्सी ऑयली कंपाउंड। जहां कहीं भी चिकनाई होगी, जहां कहीं भी चिकनाई होगी, वो सब क्या है, लिपिड्स हैं। डेट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। और पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर नॉन पोलर समझते हो ना, ऑर्गेनिक वर्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पोलैरिटी होती है जिनमें, उनको पोलर बोल देते हैं। जिसमें पोलैरिटी नहीं है उसे नॉन पोलर बोल देते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अपने ईथर है, बेंजीन है, ये सब अपने क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाते हैं। तो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। लिपिड्स आर ब्रॉड ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो नेचुरली पाया जाता है, विच इंक्लूड, जिसके अंदर फैट्स, वैक्सेस, स्टीरोल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन A, D, E एंड K, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फैट सॉल्युबल विटामिन। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड के अंदर कौन आते हैं, फैट्स एंड ऑयल। फैट कौन होता है, जो जम जाता है, ऑयल जो कभी जमेंगे नहीं। फॉस्फोलिपिड्स, ये ऊपर पढ़ा हमने, एंड अदर्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स इंक्लूड स्टोरिंग एनर्जी, इसका फंक्शन क्या होता है, खासकर एनर्जी को स्टोर करेगा, सिग्नल भेजने में काम करता है ये, एंड एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है ये। लिपिड्स हैव एप्लीकेशन इन द कॉस्मेटिक में भी इसका एप्लीकेशन है, इन फूड इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका एप्लीकेशन है। कहां कैसी क्या है, अब वहां पे नहीं जाना हमें अभी। ठीक है, द वर्ड लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइपोस। लिपिड कहां से है, लाइपोस से है। इसका मतलब क्या होता है, फैट यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल। भाई जहां सेल मेम्ब्रेन होगी वहां लिपिड होगा ही होगा। सेल मेम्ब्रेन में क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड, है ना, तो भाई होगा ही होगा हर जगह। ओके, तो हम कह सकते हैं लिपिड एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट है हर एक जगह पर। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में नहीं जाना हमें, केवल क्लासिफिकेशन का ये चीज याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रोटीन में याद है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड। सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड, क्या डेफिनेशन थी, सिंपल को जो ब्रेक करोगे तो अमीनो एसिड, कॉन्जुगेशन में एक एक्स्ट्रा जुड़ा होता था, और डेराइव्ड में सिंपल और कॉन्जुगेशन से मिलकर बनता था। सेम चीज यहां पर है, सिंपल लिपिड या होमोलिपिड, सिंपल कह लो इनको या होमो कह लो। यानी कि जब ये ब्रेक करेंगे तो इनके अंदर सिंपल से अपने वही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह मिलेंगे। कंपाउंड में क्या रहेगा, लिपिड के साथ कुछ चीज एक्स्ट्रा जुड़ी रहेगी, लिपिड्स के साथ कोई चीज एक्स्ट्रा जुड़ी रहती है, और डेराइव्ड क्या रहेंगे, जो इन दोनों से मिलकर के बने होंगे। खेल खत्म। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आती है, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आता है, बिल्कुल दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। देखो समझा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या आता है, सिंपल लिपिड्स में कौन आ गए, फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स आ गए और वैक्सेस आ गए। तो फैट्स एंड ऑयल कह लो और वैक्सेस कह लो, इसमें क्या सिंपल और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स आ गए। और वैक्सेस में स्पर्म वेल, बीस वैक्स और कैरानोबा वैक्स। बीस वैक्स तो याद ही रहेगा, ये इसके एग्जांपल्स में आ गए। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या, फॉस्फेटिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, लेसिथिन, सेफालिन्स और कौन आ गया, प्लाज्मालोजेंस। देन फॉस्फोइनोसाइटाइड्स, यानी कि फॉस्फेटाइडिल इनोसाइटोल्स और फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं।
ठीक है, यानी कि यहां पर कौन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ग्लाइको में कौन जुड़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट जुड़े होंगे। ठीक है, सेरेब्रोसाइड्स भी कहते हैं इसको हम लोग। एग्जांपल में देख लें, कैरासिन, फ्रेनोसिन, नर्वोन और ऑक्सीनर्वोन। क्लियर है। अब ड्राइव्ड में क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहता है इन दोनों का, यानी कि जैसे कि स्टीरॉइड्स है ना, स्टीरॉइड्स में क्या रहता है, एक खास स्ट्रक्चर होता है, कोलेस्ट्रॉल में समझेंगे हम उसको। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, C19, C28, C27 स्टीरॉइड, यानी कि ऐसे स्टीरॉइड जिनके अंदर कार्बन की संख्या, कार्बन की जो क्वांटिटी है 27 है ना। कोलेस्ट्रॉल को समझेंगे, कोलेस्ट्रॉल के अंदर C27 होता है, ठीक है, या 28 है या 29 है, ऐसे स्टीरॉइड्स, या C24 स्टीरॉइड्स, या C21, C19 और C18 स्टीरॉइड्स, यानी कि ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जिनके अंदर कार्बन की संख्या 21, 19, 18, 24, 29, 28, 27 ये सब हो सकती है। इतनी लंबी कार्बन की चेन होगी। क्लियर है। टर्पीन्स, इनके अंदर कौन आते हैं, मोनोटर्पीन्स, सेस्क्यूटर्पीन्स, डायटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, टेट्राटर्पीन, पॉलीटर्पीन्स। कैटिनॉइड्स, लाइकोपीन, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स, ठीक है ना। तो ये यहां पर तुमको क्या कर लेना, बस इसका क्लासिफिकेशन हमें याद कर लेना, बहुत ज्यादा यहां पे डीप या डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो एक एक इसकी स्टीरॉइड्स क्या है, टर्पीन्स, एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई वैसे जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो क्लासिफाई तुम लोगों को करना आना चाहिए, ये याद करने वाली चीज थी। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। हमने प्रोटीन में थोड़ा ज्यादा डिटेल कर दिया था। नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं मैं, यहां पर अभी देखो जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, ये अभी हमारे पास अलग से टॉपिक भी है ट्राइग्लिसराइड्स, तो वहां पे भी आएगा दोबारा से। तो ट्राइग्लिसराइड्स किसका बना होता है, अभी हमने देखा था ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। भाई ट्राइग्लिसराइड्स याद आए, ये रहे ट्राइग्लिसराइड्स है ना, किसका बना हुआ है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड्स किसका बना हुआ है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। फैटी एसिड कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन में कौन होंगे, मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और पॉली को क्या कहते हैं, प्यूफा, ठीक है ना। तो ये क्यों जरूरी है, ताकि अब जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे ये फैट्स एंड ऑयल है ना, यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, है ना। इसका अंदर क्या कंपोजिशन है, फैटी एसिड में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास, ये अपने पास सारी बातें किसी खत्म होगी लिपिड्स की। देखो लिपिड्स में दो ही बातें थी, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड्स होते क्या है और उनका क्लासिफिकेशन। नाउ लिपिड्स किसके बने होते हैं हमको बहुत अच्छे से पता है, फैटी एसिड्स, है ना। फैटी एसिड्स क्या था, जिसके अंदर COOH और एक लंबी सी चेन लगी होगी R, है ना, R। तो अब वही फैटी एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। फैटी एसिड्स में भी हमारे पास क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझेंगे अभी, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन। वेरी सिंपल, इसका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं अब, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, फैटी एसिड्स क्या है कहीं ना कहीं समझ ही लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो फैटी एसिड्स आर द ऑर्गेनिक एसिड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप। एक चेन होती है अल्काइल ग्रुप की, R, है ना। R का मतलब C C C C C ऐसे करते करते एक चेन होगी, कंटेनिंग बिटवीन 4 and 22 और मोर, 4 से लेके 22 या उससे ज्यादा, विद अ टर्मिनल कार्बोक्सिल। और उसके किनारे पर कौन लगा होगा, कार्बोक्सिल। सबसे आखिरी में क्या लगा होगा, COOH लगा होगा। सबसे आखिरी में क्या लगा होगा, COOH। बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिपिड्स, है ना। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो बेसिक बिल्डिंग, जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, तो अपने लिपिड्स किसके बने होते हैं, फैटी एसिड्स के बने होते हैं। एंड प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फैट, हमारी बॉडी में जो फैट है उसका मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये जिससे हमारे बॉडी का फैट बनता है, वो मेनली क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट फैटी एसिड्स अकरिंग नेचुरली। मोर देन 100 से भी ज्यादा फैटी एसिड, अलग अलग तरह के फैटी एसिड कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। 90% ऑफ द फैटी एसिड्स इन आवर बॉडी ऑकर इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर से बताया था हमने, ठीक है ना, ऊपर जो ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बन रहे थे, तो 90% तो ईस्टर के रूप में पाए जाते हैं, ईस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। ये इस तरीके से 90% जो फैटी एसिड्स हैं, या तो फॉस्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड के रूप में पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप COH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम लोग फैटी एसिड बोल देते हैं।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितना अनसैचुरेशन है ऑफ फैटी एसिड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है, उससे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, उसका अनसैचुरेशन। ठीक है, प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अभी हमने ऊपर देख लिया था, फैटी एसिड में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना अनसैचुरेशन है उसके अंदर, यानी कितने डबल और डबल बॉन्ड है। ग्रेटर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैटी एसिड मोर वुड बी द चांस ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखेंगे। जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ऑक्सीडेशन होने की संभावना होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है, उसमें लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फटाक से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। फैटी एसिड्स आर एम्फीफैटिक इन नेचर, इट कंटेन बोथ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन एंड पोलर कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, हमको अच्छे से पता है। जो COOH वाला ग्रुप होता है, फिर आगे तुम लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा या इस तरह के स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, इस टाइप से ये एक लंबी सी चेन, या इस टाइप से गोला बना के एक लंबी सी चेन देखी होगी, है ना। ये गोला क्या होता है अपना, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये क्या हो गया, ये नॉन पोलर टेल इस तरह देखा होगा, और ये क्या होता है, पोलर, है ना। ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर हीटिंग होता है, मतलब पानी से दूर भागता है और ये पानी की तरफ जाता है, तो वही बता रहा है। ये एम्फीफैटिक है, इसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट पाए जाते हैं। एम्फीफैटिक मतलब इट कंटेन बोथ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड पोलर कार्बोक्सिल ग्रुप, देयरफॉर एक्ट एज ए हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार भी है, पानी से भागता भी है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको समझ लें हम लोग, फैटी एसिड वही सारी बातें हैं। ये किसका बना हुआ है, COOR का, ठीक है, और ये टेल है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन चेन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, नो डबल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या हो जाएगा, एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, एक भी हो सकता है या और भी ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। क्लियर है, ये लॉरिक एसिड है और ये पामिटोलिक एसिड दे रखा है एग्जांपल के तौर पे। क्लियर हुई बातें, सैचुरेशन अनसैचुरेशन फैटी एसिड में दो कैटेगरी आ गई। अब फैटी एसिड में क्लासिफिकेशन केमिकली, भाई हम केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेशन अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो अब ये बड़ा आसान हो गया हमारे लिए समझना। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर द फैटी एसिड दैट कंटेन नो डबल बॉन्ड, उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि समझ लो रूम टेम्परेचर जो चीज सॉलिड है, घी डालडा वगैरह, वो सब क्या है अपने पास, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, नहीं खाने चाहिए, रिस्की हो जाता है ना, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है उससे। ठीक है, एग्जांपल्स ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ठीक है, ये उसका रेफरेंस आ गया यहाँ पर, उसकी हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है, ये रेफरेंस था उसका। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, एग्जांपल क्या है, ब्यूटारिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। क्लियर है बातें। नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें कौन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर द फैटी एसिड दैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, अपने चेन में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रखेगा ये। दिस में आइदर भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड म्यूफा और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्यूफा। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट आ गया यहां पर, ठीक है ना। अबंडेंट इन फिश, मछली में वेजिटेबल ऑयल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज ना, मतलब मीट और चिकन ना खाते हुए फिश खाएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अदरवाइज फिश भी ना खाएं, केवल वेजिटेबल खाएं, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्टीरिक एसिड और ऑयलिक एसिड, ये अपने एग्जाम्पल आ गए। ये इसका छोटा सा इस तरह का, वैसे नहीं लिखना चाहते हो इस तरह से लिख दो एग्जाम्पल समेत। ठीक है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में पॉली और मोनो, मोनो में ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, पीनट्स, आलमंड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 तो बहुत ही खाते हो, पीले कलर के कैप्सूल आते हैं ना, फिश वगैरह के जो कैप्सूल आते हैं। इकोसा पेंटानोइक एसिड, EPA, फिश शेलफिश, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये नाम सुन रखे होंगे फर्स्ट ईयर में। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड, आला, फ्लैक्सीड, सोयाबीन, वॉलनट, रेपसीड्स, है ना, कॉर्न ऑयल, सेफ्लॉयर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। तो ये कुछ नाम है एग्जांपल के साथ, ये अपना क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया केमिकली। न्यूट्रिशन की बात करें तो वेरी सिंपल, जैसे कि अपना प्रोटीन के केस में था, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, है ना। तो इसेंशियल कौन से हो जाएंगे, जो
शरीर में नहीं बनते, नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बना लेती है, खत्म कहानी। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर द फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, है ना। न्यूट्रिशनल बेस पे अगर हम इसका क्लासिफाई करें तो सिंपल है, एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, आवर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज देम, हमारी बॉडी में क्षमता नहीं है इनको बनाने की, डाइट से लेना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी बना सकती है, एंड आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम डाइट, डाइट से लेने की हमें जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। क्लियर है, वेरी सिंपल। अब बायोलॉजिकल रोल तो बहुत सारे हैं, बहुत से तुमको लोगों को याद भी होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी अपने कम से कम 10, कितने, कम से कम 10 तक याद करने हैं। देखिए हमने कितने दे रखे हैं, हमने भी 10 ही दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, तो ऐड कर सकते हो। दे आर मोर पैलेटेबल एंड स्टोरेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है ना, फैट हो जाती है पूरी बॉडी, ठीक है, और पैलेटेबल होता है, खाने लायक होता है ये। दे हैव हाई एनर्जी वैल्यू है, एनर्जी, बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा देता है ये। 25% ऑफ बॉडी नीड्स इसी से पूरी होती हैं। एंड दे प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में पर ग्राम ज्यादा एनर्जी देता है। एंड प्रोटीन, बट कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रीफरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इजिली क्या होता है डाइजेस्ट होकर के मिल जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को फैट की तुलना में पहले कंज्यूम करती है। सप्लाई द एसेंशियल फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, क्या दूसरा काम किया है, वो सारे फैटी एसिड प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। सप्लाई द बॉडी विद फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, ये विटामिन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। फैट होगा तभी तो ये विटामिन उसके अंदर रहेंगे, टिकेंगे। दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा माइलिन शीथ वगैरह रहती है, ठीक है, वहां पे रोल प्ले करते हैं ये। टिश्यू फैट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो टिश्यू का सेल होता है, सॉरी टिश्यू फैट जो होता है इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल टिश्यू फैट, है ना। सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा और नर्वस सिस्टम मिलेगा। इट इज मेनली फॉस्फोलिपिड्स इन नेचर एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द स्टारवेशन, भूखे भी मर जाओ तब भी यहां सेल मेम्ब्रेन से फैट नहीं हटेगा ये, ठीक है ना, वो वाला फैट का भी इस्तेमाल नहीं होता। स्टोर्ड लिपिड्स या डिपोर्ट फैट भी कहते हैं, इज स्टोर्ड इन ऑल ह्यूमन सेल एक्ट है, जो लिपिड हमारे बॉडी में स्टोर हो रखा कैसे एक्ट करेगा, एज स्टोर ऑफ एनर्जी। अ पैड ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, पैड मतलब एक तरह का गद्दी की तरह, है ना। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड शॉक, हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं उसके आसपास एक थोड़ी फैटी लेयर सी रहती है कि झटका अटका लगे तो ऑर्गन को डैमेज ना हो। और सबक्यूटेनियस थर्मल इंसुलेशन, हमारी बॉडी के स्किन के नीचे क्या रहता है, फैटी बॉडी रहती है, ठीक है ना। तो फैटी बॉडी नहीं, सॉरी फैट जमा रहता है स्किन के नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलेशन, हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, बाहर की हीट या ठंड अंदर नहीं आती है, तो इंसुलेटर का काम करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। यही वजह है कहीं ना जो साइंटिफिक जो डाटा है वो ये है कि फीमेल्स बॉडी में फैट थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू मेल बॉडी। एक एवरेज दोनों की बॉडी अगर सेम है, सेम हाइट वेट के मेल और फीमेल है, तो उनके जो बॉडी फैट होगा वो फीमेल में क्या रहेगा, ज्यादा होता है। और यही वजह होता है कि जो फीमेल्स को ये कोल्ड और ये सब बियर करने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी में थोड़ा सा सबक्यूटेनियस फैट कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी कौन बनाते हैं, फैट बनाते हैं, बहुत काम के होते हैं। विच आर, लाइपोप्रोटीन के अंदर अपने कौन आते हैं, HDL आ जाते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आती है। विच आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेलुलर कांस्टेंट दैट, अच्छा ये अलग लाइन हो गई है, ओके। तो स्टोर्ड लिपिड, जो हमारी बॉडी में लिपिड स्टोर हो रही है, क्या काम करती है, एनर्जी देने का काम करेगा। इंसुलेशन, पैड, इंसुलेशन बाद में आएगा, पैड गद्दी का काम करेगा, ऑर्गन को बचाएगा, और इंसुलेशन का काम करेगा, हीट लॉस होने से बचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये लाइपोप्रोटीन क्रिएट करते हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, लाइपोप्रोटीन, विच आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आर इंपॉर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट प्रेजेंट बोथ इन द सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन। अब लाइपोप्रोटीन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी वैरायटी, टाइप्स, बहुत सारी बातें आएंगी, अलग टॉपिक आएगा अलग से। ये कोलेस्ट्रॉल, ये भी लिपिड होता है, एंटर इन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन, विटामिन D3 एंड बाइल एसिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक तो सेल मेम्ब्रेन में रहता है, उसको मजबूती देता है, साथ साथ में ये सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन, विटामिन D3 और बाइल एसिड, इनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। लिपिड्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डीलिंग विद डिजीज सच एज ओबेसिटी, लिपिड प्रोवाइड करता है, अगर हम ओबेसिटी कम करनी है तो लिपिड कम करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस,
जो जम रहा है नसों के अंदर, जो फैट जम रहा है, ठीक है ना। लिपिड स्टोरेज डिजीज जो हो गई है, एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, यहां हर जगह कहीं ना कहीं किसका रोल है? लिपिड का रोल है। तो अगर हमें इन डिजीज से लड़ना है, जूझना है, तो लिपिड क्या करता है? लिपिड को आधार मानकर या बेस मानकर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और हमको यहाँ पर क्या ऐसी डिजीज में सक्सेस तभी मिलती है। तो तमाम चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो तुम लोगों को समझ में आते हैं, वो अपने 10 अपने याद कर लेंगे जो तुम लोगों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारे पास लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स के बारे में बेसिक बातें जो हमारे कोर्स में दी हुई हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी बातें याद करने वाली हैं, थोड़ी बातें समझने वाली हैं। स्ट्रक्चर वगैरह जो है इसका वो समझना है, कंपोजिशन समझना है, ठीक है। और बाद बाकी चीजें हमें क्या कर लेनी थी? यहाँ पर याद कर लेनी। तो लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देख लेंगे एक बारी, ठीक है ना। वो तुमको याद हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या करना है? रिवाइज करना है। क्लियर है? क्या करोगे? रिवाइज करोगे और पढ़ते रहोगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कॉल करें मेरे को और रिवाइज पक्का करें। ओके, ऑल द बेस्ट।